हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं 10th क्लास का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने जैसा ही मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकली सेम ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है। उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैं इसको डिटेल भी बता रहा हूँ, तो पहले डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मैं यही लिख देता हूं, इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली and anatomically same young ones, anatomically same young ones is called रिप्रोडक्शन। इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन उठता है। एक सेमिनार में एक स्टूडेंट ने स्पीकर से पूछ लिया कि मैरिज क्यों करते हैं। तो वो स्पीकर बहुत एग्रेसिव हो गया और वहाँ का जो सामंत थे स्कूल के जो चलाते थे वो भी कि क्या क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं था बच्चों का। आप भी इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से समझिए और आपको तो सीधे से पूछा भी जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, या यूं कहेंगे जिसे मैंने बोला कि मैरिज क्यों करते हैं। तो इसको दो तरीके से आंसर को समझा जा सकता है। एक तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोनों को शॉर्ट में बता देता हूँ। सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को यूं समझा जा सकता है कि समाज में नियमितताएं बनी रहें और अव्यवस्थाएं नहीं हो, इसलिए परिवार की व्यवस्था की गई है, इसलिए मैरिज की जाती है। देयर इन द सोसाइटी रेगुलेटी एंड मेंटेन ऑल द बैलेंस, देयरफॉर इट्स अरेंज द मैरिज। अब मुझे सोशल के हिसाब से मैं ढंग से पूरी नहीं पा रहा हूँ। अरेंज प्रोसेस टेक प्लेस ऑफ द मैरिज। और साइंस की लैंग्वेज में उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? साइंस की लैंग्वेज में यह है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसलिए जन्म देता है ताकि उसकी जाति की सर्वाइवता बनी रहे। मतलब अब जाति मतलब ये नहीं कि जो हम देख रहे होते हैं अलग अलग कास्ट, वो कास्ट वाली बात नहीं है। जाति यानी स्पीसीज। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवता बनी रहे अर्थ पे। जैसे काऊ है तो काऊ की सर्वाइवता बनी रहे। जैसे लायन है तो लायन की सर्वाइवता बनी रहे। इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसा बनाते हैं। इंडिविजुअल रहना पॉसिबल नहीं है। आपकी बुक ही कहती है कि सोचो कि केवल एक एनिमल होता, जैसे मेल होता तो मेल ही मेल होते सपोज, तो क्या होता? मीन्स लाइफ आगे चल नहीं पाती। तो इसलिए क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जो कि स्पीसीज की सर्वाइवता को बना के रखती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ये आपकी बुक का ही था जो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं लिख नहीं रहा हूं कि तू एक्सप्लेन किया। क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन देखते चले। टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आपकी बुक कह रही है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करते हैं, मैं लिख देता हूं उसको, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। डू organism creates
create exact copy, exact copies themselves. क्या ऑर्गेनिज्म themselves, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म डिट्टो उसकी कॉपी बनाते हैं? तो इसका आंसर दो तरीके से हम दे सकते हैं। मैं यहां पर आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बता रहा हूं दो तरीके से। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्स या जर्म सेल्स पार्टिसिपेट नहीं होती हैं, तो उसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। डिटेल में अपन अभी देखते चलेंगे, इनको जब मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। किंतु जिसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, पर एक फ्रेमवर्क तो सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, दूसरे न्यू बॉर्न बेबी में जाते हैं, तो उसको अपन हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर में कौन कैरीज करता है? डीएनए करता है। ये डीएनए क्या होता है उसको अपन समझे। मैं इस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बता रहा हूं। क्या होता है कि डीएनए जो रहता है, डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं, और ये जो कैरेक्टर लेके ये होते कहां पर हैं? ये होते हैं, ये सेल है। इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। ये थ्रेड या धागे जैसे स्ट्रक्चर, मैं एक सिंपल क्रोमोसोम का जैसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं क्रोमोसोम का। इन क्रोमोसोम के ऊपर ये जो रहते हैं ये इस तरीके से डॉट डॉट के रूप में यूं दिखाई दे रहे होते हैं। और ये जो डीएनए में, डीएनए जैसे माला में मोती या फूल गुंदे हुए रहते हैं, वैसे ये रहते हैं। तो जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो कैरेक्टर को ले जाते हैं। अब जैसे ये एक सेल से ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इनकी फिक्स क्वांटिटी में जाना जरूरी होता है, तभी वो नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। जैसे नई सेल का जन्म होता है, पहले यूं समझ लें। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो नई सेल जन्म लेने के लिए 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए। जनरली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि 23 और 23 के पेयर होते हैं, जिसमें 22 और 22 ये तो सेम होते हैं, किंतु जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो अलग होता है। पेयर जो होता है, पेयर, ये पेयर है 23 के, टोटल 46। तो जो लास्ट वाला रहता है वो अलग होता है। तो अलग ये एक से आता है, मान लेते हैं ये मेल से आता है और ये फीमेल से आते हैं। तो इनके कैरेक्टर अलग होते हैं, इनके कैरेक्टर अलग होते हैं। जब यहाँ से एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, सपोज मान लेते हैं एक से आया, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से एक से आया और यहाँ से भी एक से आया, तो एक से एक से आया। किंतु इसमें क्या हुआ बच्चों, ये जो एक से आया है और यहाँ से भी एक से आया, दोनों के क्रोमोसोम अलग अलग हैं। इसके अपने कैरेक्टर क्रोमोसोम के, इसके अपने हैं, और दोनों मिलके एक नया कैरेक्टर बना दिया। तो नया कैरेक्टर जो रहता है वो वेरिएशन को ले आता है, पर एग्जैक्ट अब जो कैरेक्टर ले आ रहा है, किंतु इसमें कुछ कैरेक्टर बिल्कुल कॉमन है। जैसे दो पैर होना, दो हाथ होना, दो कान होना, एक नाक होना, ये फ्रेम पूरा वही ले आते हैं, किंतु थोड़ा बहुत चेंज आता है।
इस तरीके के जो क्रोमोसोम का आना होता है वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, मियोसिस के थ्रू आता है। मियोसिस यानी कि आधे आधा होना, आधा डिवीजन होना, मियोसिस। और माइटोसिस पूरी की पूरी सेल का जाना। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसमें जर्म सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो पूरी की पूरी सेल ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है, न्यूक्लियस पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो डीए जो क्रोमोसोम होता है वो आधे आधे का चक्कर नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से पहुंच जाता है, इसलिए वो डिट्टो कॉपी को बना के ले आता है। किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हो रहा होता है और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा होता है, तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है ऑर्गेनिज्म। अगर माइटोटिक डिवीजन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो एग्जैक्ट कॉपी को भी प्रोड्यूस किया जाता है। इस टॉपिक का मीनिंग यह होगा, और आप चाहेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर में आपको शेयर कर दूंगा। तो यहां तक आपका ये होगा। मैं आप चाहे तो इसको देख लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रख करने जा रहा हूं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब अगला पहले टॉपिक टाइप है ना, एक और टॉपिक जो है इसके बाद वाला है, और क्या है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है कि जो अगर अपन एवोल्यूशन के बारे में बात करें, एवोल्यूशन यानी विकास, एवोल्यूशन, जैसा कि अपन को पता चलता है कि अपन पढ़ चुके हैं, डार्विनिज्म वगैरह पढ़ चुके हैं कि पहले हमारी जो ह्यूमन बीइंग थे केव में रहते थे और कपी से हमारा बोर्न होगा, चेंजेस होता हुआ है। पहले ह्यूमन बीइंग को पूंछ हुआ करती थी, ये सारी बातें। तो क्या होता है कि वेरिएशन स्लोली प्रोसेस है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा होता है और फिर एक नई स्पीसीज बन रही होती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे नए कैरेक्टर आते जाते हैं, इसलिए एवोल्यूशन का बेस जो रहता है वो वेरिएशन ही है। जब दो जीन्स आती हैं तो कुछ नया कैरेक्टर लेके आ रही होती हैं, किंतु एक बात याद रखिएगा, ये जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब दो जीन आपस में मिल रही होती हैं और कोई नया कैरेक्टर ले आता है, तो वो कैरेक्टर जब नया ले आता है तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो सेल की डेथ हो जाती है, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता है। किंतु उसमें से कुछ ही जब चेंजेस आता है तो कुछ ही बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं सर्वाइव कर लेते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग को ले आ जाते हैं। इस तरीके से वो डेवलपमेंट होता हुआ चला जाता है। किंतु स्लाइटली जो चेंज होता है वो वाला आगे की जनरेशन में चलता जाता है। तो व्हाट इज द वेरिएशन, इंपॉर्टेंट ऑफ द वेरिएशन। तो वेरिएशन एक लिमिट में, लिमिटेशन वेरिएशन इज गिव द न्यू जनरेशन, ठीक है ना, इन सोसाइटी, बट द वेरिएशन इज अ वेरी लार्ज वेरिएशन when take place, then new cells do not survive further, almost many cells are die at that time, उस समय ढेर सारी सेलें मर जाती हैं, but the remaining cells or species which survive at the change give the born of new generation and such type of the evolution take place। इस तरीके से evolution होता जाता है। तो वेरिएशन इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, ये छोटा सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। तो रिप्रोडक्शन हम देखेंगे 3 टाइप का होता है। एक होता है, मैं पहले असेक्सुअल कर देता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है
वेजिटेटिव और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरीके का रिप्रोडक्शन अपन देखेंगे। वेजिटेटिव पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी हम टाइप देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम 4 टाइप से देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे बडिंग, दूसरा अपन देखेंगे फीजन और थर्ड अपन देखेंगे फ्रेगमेंटेशन और एक जनरली 3 आपके बुक में दिया, हाँ, रीजनरेशन अपन देखेंगे। एक और रीजनरेशन और एक और बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना, वो आपको ध्यान देगा। वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अच्छी तरीके से लिख दूं ताकि आपकी एकदम क्लियर दिखाई दे। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अपन यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप का अपन देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखेंगे। और हर एक को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वैसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैं अलग से क्लासीफाइड कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी स्पेस नहीं बच रहा है। आपको पूरा चार्ट बना के इसको एक एक को बता दूंगा, पर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसे फिर से मैं लिखूंगा ऊपर से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी अपन कितना देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे कटिंग, ठीक है ना, दूसरा देखेंगे ग्राफ्टिंग और तीसरा देखेंगे अपन इसमें लेयरिंग और फोर्थ अपन इसमें देखेंगे टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन कितने देखेंगे, 4 देखेंगे। एक कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा लेयरिंग, चौथा टिश्यू कल्चर। ये अपन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखेंगे। हाँ, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चलो ठीक है, ये जो है ना आपको बर्डिंग में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बर्डिंग भी लिख के आ सकते हो क्योंकि मैं यहाँ ब्रायोफिलम, एक पत्ती होती है, लीफ होती है, मैं लीफ को यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन बर्डिंग यानी ब्रायोफिलम को भी वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेंगे अपन वहां पर। तो 5 इसके भी 5 टाइप मान लेते हैं, क्लियर। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 तरीके से देखेंगे, एक तो प्लांट्स में देखेंगे और एक एनिमल में देखेंगे। आप चाहे इतना थोड़ा नोट कर लें तो मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मैंने ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और ये पॉइंट लिख दिए हैं क्योंकि मैं लिखता जाता, एक्सप्लेन करता तो टाइम जाता, आपका वीडियो बड़ा हो जाता। अब आपको मैं इसको शॉर्ट में ही बताता जा रहा हूं और जो भी नहीं समझ में आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपी को, तो आंसर था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो, किंतु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करता है। वो ये अपने लिखा। पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन द लोअर ऑर्गेनिज्म। केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में यह होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम young ones by this method। सेम वन को दिस मेथड में बनाते हैं। गेमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अब आप उसको शॉर्ट में ये भी बता सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स
sex organs does not participate and do not produce gametes. What is the asexual reproduction? Asexual reproduction is the process of reproduction in which sex organs do not participate and do not produce gametes. तो यहां पर भी क्या है कि gametes are not produced by this method. All the organisms produced by this method are exactly similar to parents. ये पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अब इसमें अपने देखा कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं यहां पर भी मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं टाइप्स ऑफ। तो टाइप्स कितने टाइप का है? तो एक है बर्डिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस। ये हैं टाइप किसके? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहां पर जो बर्डिंग है ये यीस्ट सेल में हम बताएंगे आपको कैसे उगाई जाती है। अगर ब्रेड को मैं डिटेल और करवाऊंगा, ब्रेड पर अगर पानी अपन थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर दें, वाटर को लगा दें तो वो उसमें डेवलप होने लगती हैं। ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है, प्लांट की लीफ होती है, उसमें बड्स बनने लगती हैं, इसको अपन डिटेल देखेंगे। और दूसरा फिजन। फिजन दो तरीके का होता है, बॉडी जो सेल होती है दो पार्टों में टूट जाती है। सेल अपने आप में, फिजन का मतलब ये होता है टूटना, दो पार्ट में धीरे धीरे डिवाइड हो जाती है। तो ये अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम, इनके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये बाइनरी होता है, जैसे अमीबा की सेल मैच्योर होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और 2 यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। मल्टीपल में ढेर सारे जो एक ही न्यूक्लियस रहता है वो कई बार टूट जाता है। कब टूटता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक हार्ड कवर बना देता है जिसको सिस्ट कहते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो न्यूक्लियस होता है कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने सिस्ट को तोड़ देता है, और तोड़ता तो ढेर सारी सेल बाहर आ जाती है। इसको अपन मल्टीपल फिजन कहते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी जो एनिमल होता है उसकी बॉडी 2, 3, 4 पार्ट में टूट जाती है। जितने पार्ट में वो डिवाइड होती है उतने पार्ट से फिर से नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप हो जाते हैं, तो उसको अपन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। रीजनरेशन की बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट गया वो फिर से पैदा हो जाता है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे आपने छिपकली देखी है तो उसमें क्या होता है, वो अपने पूंछ को तोड़ देती है, अपनी टेल को कट कर देती है जब अपने एनिमी या यूके के प्रे को देखती हैं, तो अपनी जो टेल है उसको कट कर देती है ताकि वो अपने प्रे का ध्यान जो है, इंटेंशन कहीं उस कटे हुए पार्ट पे फोकस कर दे, फिर वो अपनी टेल को फिर से डेवलप कर लेती है। तो इसको अपन रीजनरेशन कहते हैं। अब ये रीजनरेशन जैसे मैंने बताया स्पायरोगायरा का इसमें एग्जाम्पल दिया, तो रीजनरेशन में अपन प्लेनेरिया देखेंगे कि किस तरीके से रीजनरेशन करते हैं। प्लेनेरिया के 3-4 पार्ट तोड़ देते हैं और हर एक पार्ट फिर से जनरेट होकर नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस में स्पर्म के थ्रू एग को डिफ्यूज नहीं किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियली निडल से एग को फ्यूज कर देते हैं जिससे उसमें जाइगोट बन जाता है और उसमें डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और इन सबका मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हर एक का एक अपन अलग से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपको नोट्स इस तरीके से मिलते हुए चले जाएंगे। मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी करें। इसके बाद का वीडियो भी आप कंटिन्यू देखते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।